हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस नदी की धार में। इसमें है केंद्रीय भाव है आगे। अपने समाज और समय की जर्जर एवं विडंबनापूर्ण परिस्थितियों की चर्चा में पस्त हिम्मती में नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि अभी हमारे भीतर शक्ति है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि समाज में जो जर्जर विडंब परिस्थितियां हैं उसमें हिम्मत नहीं हारे हैं और वो मानते हैं कि अभी हमारे भीतर शक्ति है। उस शक्ति के बल पर हम बुझे हुए दीपक में ज्योति जगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कवि बताते हैं कि जो शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से हम बुझे हुए दीपक में ज्योति जगा सकते हैं। भले ही हमारी पीड़ा की खुले रूप में अभिव्यक्ति न हो पा रही हो, परंतु किसी न किसी रूप में पीड़ा मुखरित तो हो ही रही है। प्रस्तुत गजल के सभी प्रतीक मानव मन में उत्साह और आशा का संचार करने वाले हैं। ठीक है, इस गजल में जितने भी प्रतीक हैं उस प्रतीकों के माध्यम से उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मानव हैं, ठीक है, मानव में मन में उत्साह आशा का संचार करे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति के मध्य हम आशावान हैं। यही आशा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे कोई की जितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ठीक है, विषम परिस्थिति हो, हम हर परिस्थिति में आशावान हैं और यही आशा जो है महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रति आस्था भाव जगाने वाली यह गजल उत्साह, आशा और विश्वास के आवेग से परिपूर्ण है। ठीक है, जीवन में जो आस्था है, भावना है, ठीक है, विश्वास है, उसको जगाने के लिए यह गजल उत्साह, आशा और विश्वास के आवेग से परिपूर्ण है। कवि ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से निराशा और हताश के अंधकार के बीच आशा और विश्वास का दीपक जलाए रखने पर बल दिया है। इस गजल में कवि ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न प्रतीक जो दिए हैं उसके माध्यम से जो निराशा है, हताश, हार मानना है, ठीक है, इस अंधकार के बीच आशा और विश्वास का दीपक जलाए रखने के लिए बल देता है। गजल है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। ठीक है, प्रस्तुत गजल में सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंती के पाठ इस नदी की धार से लिया गया है। इस पाठ के कवि दुष्यंत कुमार हैं। ठीक है, ये हमारा प्रसंग होगा, संदर्भ होगा। प्रसंग है, इस गजल में खराब परिस्थिति में भी आशा का संदेश दिया जाता है। ठीक है, जो गजल है, इस गजल के माध्यम से जो परिस्थिति है, खराब परिस्थिति है, उसमें भी आशा के लिए जो संदेश है वो दिया गया है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। कवि कहते हैं, कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि इस जीवन की नदी की धारा भले ही पतली या दैनी है, ठीक है, इस दैनी है, ठीक है, किंतु उससे तसल्ली देने वाली आशा की ठंडी किरण, ठीक है, जो आशा है, ठंडी हवा आती तो है, कम से कम आशा रूपी जो ठंडी हवा है, हवा के झोंके हैं, वे आते ही हैं। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कवि कहते हैं कि भले ही इस नदी को पार कराने वाले नाव चाहे जर्जर हैं, टूटी फूटी हैं, ठीक है, फिर भी यह किनारे तो लगा ही देती है। ठीक है, ना जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, यह किनारे लगाने की पूरी कोशिश करती है, लगा देती है। यह जिंदगी की विषम परिस्थितियों में आशा की रेखा है। ठीक है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। आगे कवि कहते हैं कि इस जीवन के दीपक में सरसता रूपी तेल से भींगी हुई बाती
तो कम से कम है, ठीक है। जो जीवन है, जीवन में सरसता रूपी है, सरस है, और वो बाती के रूप में भींगी हुई है, कम से कम है ही। इसलिए मैं तेल से भींगी हुई बाती तो है। कवि कहते हैं कि इसलिए तुम एक आशा रूपी चिंगारी ले आओ, ठीक है, विश्वास रूपी चिंगारी ले आओ, ताकि वह जीवन रूपी दीपक भली प्रकार जल उठे, ठीक है। इसके माध्यम से वो जीवन रूपी जो जीवन है, दीपक है, वो जल उठे। ओके।